सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवत ख़ान। आज का कोई हम मोटिवेशन या कोई कंप्यूटर से अटैच हम संदेश नहीं दे रहे हैं। आज का संदेश वो संदेश है जिसे देख करके हमारा दिल दुखा है, वो हम बताने जा रहे हैं। आज हम एक अपने दोस्त के यहाँ गए, वो 6-7 भाई हैं। उनके यहाँ देखा उनकी माँ और बाप एक दिन एक बच्चे के यहाँ खाना खाते हैं, एक दिन एक बच्चे के यहाँ खाना खाते हैं। ये देख के बहुत दिल तकलीफ हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं था, उसमें ये भी था कि तुम सिर्फ हफ्ता भर मेरे यहाँ खाना खाओगी, और फिर दूसरा बच्चा कह रहा कि तुम सिर्फ हफ्ता भर मेरे यहाँ खाना खाओगे। ये देख करके हमारा दिल बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि ये जो बच्चे हमारे हैं जो आज ऐसा कर रहे हैं, कल तक ये बहुत छोटे थे, माँ बाप को ये बहुत प्यार करते थे, माँ बाप इनको प्यार करते थे। आज ये वही माँ बाप हैं जो आज ये जो बच्चे बड़े होने पर बच्चे माँ बाप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि आज तुम हमारे यहाँ खाना खा लो, कल तुम मेरे यहाँ खाना खाना, सेकेंड डे नहीं खाना। जो ये बहुएँ होती हैं या जो बेटियाँ होती हैं, ये बेटियाँ अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत करते हैं, जो बेटियाँ होती हैं ख़ास करके, और जो बेटे तो थोड़े से नालायक होते ही। पर ये जब बेटियाँ शादी होकर के अपने पहुँचती हैं ससुराल, तो क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि जो सास मिली हैं ये इनकी माँ नहीं है? जो सास मिली इनकी माँ नहीं है, क्योंकि वो उनके आगे लगा है सास, जबकि कहा यह जाता है ये माँ तो कि तुम्हारा घर में जो जिसने पैदा किया है उससे बड़ा रुतबा इस सास का होता। लेकिन नहीं, वो सास ही कहलाती हैं। जब फ़ोन करती हैं तो अपनी माँ से पूछती हैं, माँ आपने खाना खाया? पर ये गौर नहीं करती, ये नहीं पूछती हैं कि सास मम्मी आपने खाना खाया, क्योंकि इनको अपनी माँ लगती हैं, या हमको अपनी माँ लगती हैं, हमको अपनी सास माँ नहीं लगती हैं। एक लड़कों को भी डिपेंड करता है। तो जब उस औरत को देखा, उस अपनी दोस्त की माँ को देखा, उसके बाप को देखा कि एक लड़का अपने यहाँ बाप को खाना खिला रहा है, एक लड़का अपने यहाँ माँ को खाना खिला रहा है, तो देख के बड़ा दुख लगा। जब शादी हमारी होती है तो देखा जाए 25-26 साल में बॉयज़ की शादी होती है लड़के की, और 16, 17, 18, 19 साल में लड़की की शादी वैसे आमतौर पे होती है। जब लड़के की शादी होती है 25 साल में मालिया हुई, तो उसका निकाह हुआ या उसका फेरा हुआ, तो निकाह होने के बाद अब उसकी जो बीवी बनी, तो क्या अब वो बीवी हमारे इतनी महत्व हो गई कि 25 साल की मोहब्बत हमारी ज़ीरो हो गई। अब वो जो कुछ कह रही है बीवी हमारी वही सही है, और जो हमारी माँ कह रही है गलत है। बस इनका सफ़र सिर्फ इतना ही था। अरे माँ बाप के बारे में तो ये कहा जाता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वाइफ का मतलब होता है जीवन, ज़िंदगी होता है। उर्दू में कहते हैं शरीक हयात, यानी ज़िंदगी में शामिल। जब ज़िंदगी में शामिल की बात की जाए तो ज़िंदगी के हर एक शुरू में शामिल। ऐसे हिंदी में बोलते हैं अर्धांगिनी, यानी आधा जिस्म। ये क्या अब बुढ़ापे में इस लायक है आधा जिस्म हमारा कि हाफ खाना तुम यहाँ खाओ और हाफ डे खाना वहाँ खाओ, या हाफ वीक खाना यहाँ आप खाओ और हाफ वीक खाना आप वहाँ खाओ? क्या इसीलिए ज़िंदगी हमारी बनाई हुई है? ये इन बच्चों को इस दिन के लिए बड़ा करते हैं। एक और बात, अक्सर ये हमने देखा है कि जब बच्चा शादी अपनी कर लेता है तो अपने बीवी के साथ में वो बेडरूम में जब मूंगफली सर्दियों में लाता है तो धीमे धीमे काटता है, ताकि आवाज़ हमारे माँ बाप ना सुनने पाएँ, कहीं उनको देना ना पड़ जाए। ये मूंगफली सिर्फ हमारे मियाँ बीवी और मेरे बच्चों की है। जब सुबह होती है, जब माँ उठती है उन बच्चों से पहले, या बात जब वो मूंगफली के छिलके और डस्टबिन में पड़े देखती, क्या बीतता होगा उनके ऊपर। वो चुपके से केले को लाना और ख़ुद मियाँ बीवी और बेटे खा लेना, और डस्टबिन में वो केले का छिलका डाल देना। जब माँ सुबह बाथरूम या मुंह हाथ धोती होगी, उन छिलकों को देख कर क्या उसको फीलिंग होती होगी, क्या उसको एहसास होता होगा? कहीं काफ़ी नहीं है। आज जिस बच्चे के बीच में हम चोरी छुपे खाना खा रहे हैं, आज सबसे अच्छी मेरी बीवी जो हम लोग कह रहे हैं, क्या कल हम नहीं बूढ़े होना है? क्या जिसके बीच में खाना खा रहे हैं, क्या कल ये बच्चा बड़े होकर के मेरा
मेरे जो बिहेवियर हम कर रहे हैं, क्या मेरे साथ उल्टा बिहेवियर ये नहीं कर सकता है? ये ज़िंदगी एक चक्रव्यूह है, कभी आज हमारे साथ तो कभी कल तुम्हारे साथ में। हम आज जैसा बोएंगे, जैसा बिहेवियर जिसके साथ, चाहे वो मेरे माँ बाप हों, चाहे पड़ोसी हों, जिसके साथ जैसा बिहेवियर करेंगे, कल यही बिहेवियर मेरे साथ भी होना है। इसलिए हम अपने बिहेवियर को, अपने माँ बाप को मोहब्बत करें, ये कीमती चीज़ को खोए ना। हम ऐसा काम ना करें जिससे हमारे माँ बाप को तकलीफ़ हो। अपने माँ बाप को बूढ़ा करने में हमारा कोई रोल ना होना चाहिए। वो आपका वेट करते हैं, आपका इंतज़ार करते हैं। दोपहर में जब खाना हम नहीं खाते हैं तो वो मेरा वेट करते हैं, हमारे माँ बाप। तो क्या हम शादी करने के बाद उनकी परवाह नहीं कर सकते हैं? एक और बात कि ध्यान रखिएगा कि हमेशा जैसा कर रहे हैं ये मेरे साथ ज़रूर होना है। ये विधि का विधान है, माने या ना माने। हमारा संदेश आज ये नहीं हम बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बल्कि जो दिल में आए वो करिए। और अपने माँ बाप से मोहब्बत तो कम से कम कर लीजिए, किसी से मोहब्बत ना करिए। आप जैसे जिससे मोहब्बत करते हैं फेक मोहब्बत करते होंगे। जिसने पैदा किया उसके नहीं हुए तो किसके होंगे आप? हमारा संदेश उस परिवार के लिए हम दे रहे हैं जो परिवार ऐसा कर रहा है, अपने माँ बाप के साथ मिसगाइड कर रहा है, ख़ुद के साथ धोखा कर रहा है। माँ बाप से फिल्मों को देख कर बिहेवियर करता कि बागबान में देखा मैंने तो मैं वही बिहेवियर उनसे कर रहा हूँ। और गलत। फिल्में पैसे कमाने के लिए बनी होती हैं, हालांकि ज़िंदगी बनाई जाती हैं लेकिन पैसे कमाने बनाई जाती हैं। पर ये आपकी रियल लाइफ है, आपको पैदा किया ये वही माँ बाप हैं। किससे कहानी नहीं है जो खुद गीले पे लेटते हैं और आपको सुख बिता रहे हैं कि आपको अभी एहसास नहीं है, क्योंकि अभी आपको जवानी का जोश है। आप भी एक बच्चे को पाल रहे हो, 2 बच्चों को पाल रहे हो, 4 बच्चों को पाल रहे हो। अभी माँ बाप एक बोझ मालूम पड़ रहे हैं। लेकिन भैया बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर टाइम नहीं है यार। तुम भी बूढ़े बनोगे यार, तुम भी बूढ़े बनोगे और अपने आप को देखना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम भी वहीं मिलोगे, वहीं मिलोगे। वो आपके लिए जो वेट करती थी ना, एक तुम भी किसी का वेट करोगे। और अगर चाहते हो कि हम सुख खुशहाल ज़िंदगी बिताएं तो माँ बाप से मोहब्बत करें। एक और बात कहेंगे, शायद हमारे समझाने से आप ना समझ रहे हो, आप लोग खुद पर एक कड़े हैं, स्मार्ट हैं। हम समझा तो रहे हैं, हम दिल में जो उसको औरत को देख करके जो तकलीफ़ है ना वो बयान कर रहे हैं। आप लोग कहाँ समझने वाले, आप लोग खुद इतने समझदार और स्मार्ट हैं कि हमारी ये जो बातें हैं छोटी बातें हैं। ये तो प्राकृतिक नियम आप कहेंगे आप तो, कि ये तो अलग होना, विखंडन अलग तो होना इनका है, इनको तो दूर करना है। बूढ़े हो गए, किसी काम के नहीं, जिंदगी जी चुके अपनी है। लेकिन प्राकृतिक नियम जो है अपने पर भी लागू होता ना है। कर लो बिहेवियर, तुम्हारा भी वक्त दूर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी बच्चे इतना स्मार्ट बन जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, बाइसेप बनाते हैं, अच्छी 6 पैक बनाते हैं, और किस पे गुस्सा करते हैं? अपने बूढ़े माँ बाप पे गुस्सा करते हैं, डांट देते हैं। उसका बूढ़ा माँ बाप कहता है मेरे बच्चे को प्यार से समझाना, वो बहुत गुस्सैल हो गया है। यानी वो माँ बाप डरते हैं उस बच्चे से। गुस्सैल तो वो गुस्सा अपने माँ बाप पे दिखा रहे हो। कमज़ोर माँ बाप जो तुमसे पैदा है यार, तुम उससे पैदा हो, तुम उन पे गुस्सा करो यार। तो आप प्लीज़ माँ बाप से मोहब्बत करें, ना कर पाएँ तो डूब मरे आप इसको। आज हम कुछ फिर से कहेंगे, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें। ये सब कुछ माँ बाप होते हैं यार हैं। तुमको अगर कोई भी नेक काम कर रहे हो, आप सोचते हो कि हम हज कराएं, तुम्हारा हज बेकार है यार, सब हज बेकार है। तुम्हारी नमाज़ पढ़ना बेकार है, तुमको नमाज़ कबूल हो जाएगी? कैसे कबूल? अपने माँ बाप के तो हो नहीं पाए तो खुदा के क्या हो गए माय डियर? ये तो खुदा रूपी तो माँ बाप मिले हमको है। जब इनके नहीं हो पाए तो किसके हो गए आप? आप जो चाहे शेयर करें, चाहे हमारी क्लिप को ही पर मिटा दें आप इसको, चाहे कभी देखें ना, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत ज़रूर करें प्लीज़। खुदा के लिए मोहब्बत करें। थैंक यू।